नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। नाथों के नाथ प्रभु जगन्नाथ की दुनिया से एक बार फिर भविष्य का संकेत मिला है। धरती के इस बैकुंठ लोक से इन दिनों जो वीडियो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है उसमें शिकारी पक्षियों की मौजूदगी अगर किसी के मन में खौफ पैदा कर रही है तो कोई इस घटना को एक सकारात्मक परिवर्तन के चश्मे से देख रहा है। ये साल अपनी समाप्ति की ओर अग्रसर है और 2026 की शुरुआत में आप भी जानते हैं कि महज 2 हफ्ते बचे हैं और ऐसे में कैमरे में कैद जगन्नाथपुरी की ये अजीबोगरीब घटना किस ओर इशारा करती है, इसी पर देखिए आज की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। जगन्नाथ धाम पर शिकारी पक्षी, वायरल वीडियो का सच, सकारात्मक परिवर्तन की लहर, अब प्रलय की घड़ी शुरू। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज से ठीक 8 महीने पहले पहलगाम आतंकी हमले से भी ठीक 1 हफ्ते पहले 15 अप्रैल के दिन जगन्नाथ धाम से एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने लोगों के दिलों में एक दहशत पैदा कर दी। दिखने में चील जैसा पक्षी अपने पंजों में मंदिर का ध्वज पताका समुद्र की ओर ले जाता हुआ नजर आया। पहले तो चील मंदिर शिखर के चारों तरफ चक्कर काटती हुई दिखी, फिर उसी चील के पंजों में फंसा मंदिर का पताका नजर आया और अंततः पक्षी ध्वज को अपने पंजों में दबाकर उड़ निकला, यानी कि समुद्र की तरफ। अब इस घटना की सोचिए, 1 हफ्ते के अंदर अंदर पहलगाम आतंकी हमला हुआ और फिर उसके बाद भारत पाकिस्तान में मिनी वॉर छिड़ी। फिर सितंबर महीने में जगन्नाथपुरी से एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक गरुड़ पक्षी मंदिर शिखर पर बैठा हुआ नजर आया, जिसे मंदिर पुजारी से लेकर स्थानीय लोगों ने शुभता के चश्मे से देखा, क्योंकि जो पक्षी नरेश कहलाए वो है गरुड़, जो दुष्ट शक्तियों के नाशक कहलाए वो है गरुड़, जो शक्ति, गति, पवित्रता के पर्याय बने वो है गरुड़, और जिन्होंने तीर्थों की चौखट पर द्वारपाल की हमेशा जिम्मेदारी संभाली है वो है गरुड़, और जिनके नाम से मृत्यु के बाद के जीवन का साक्षात्कार हो वो है गरुड़ का गरुड़ पुराण। तो अब की बात देखिए, मंदिर शिखर पर गरुड़ की बजाय जिन शिकारी पक्षियों का झुंड दिखा है उसने आने वाले कल को लेकर लोगों के मन में एक अजीब सा खौफ पैदा कर दिया है। बीते दिनों की बात है कि चील पक्षी का एक झुंड मंदिर शिखर के ऊपर चक्कर काटता हुआ दिखा और इस घटना को लेकर अब भविष्य मालिका की भविष्यवाणी को खंगाला जा रहा है। भविष्य मालिका पुराण आप जानते हैं कि कलयुग का एकमात्र एक ऐसा अक्षय ग्रंथ जिसे 400 वर्ष पूर्व ताड़ के पत्तों पर पंच सखा द्वारा लिखा गया। कहते हैं कि प्रभु जगन्नाथ के मार्गदर्शन में ही इस ग्रंथ को लिखा गया और जिस कारण इसमें भविष्य में होने वाली अनसुनी कुछ रहस्यमय घटनाओं का जिक्र मिलता है। अब देखिए, कलयुग के अंत से सत्युग की शुरुआत को दर्शाने वाली भविष्यवाणी का पुराण पक्षियों को प्राकृतिक आपदा से जोड़ती है। भविष्यवाणी का ग्रंथ के अनुसार मंदिर के झंडे पर बार बार चील जैसे पक्षियों का आना प्राकृतिक आपदा या फिर युद्ध जैसी बड़ी समस्या का संकेत है या इन चीजों को दर्शाता है। अब अगर देखिए, चील की अगर हम बात करें तो इस शिकारी पक्षी को शुभता से ज्यादा अशुभता से ज्यादा देखा जाता है। सपनों में कहते हैं कि चील का दिखना अगर दिख जाए तो समझ जाइए कि परेशानी आएगी, व्यापार में घाटा हो सकता है और स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें भी पैदा हो सकती है। तो वहीं चील को दूसरी तरफ सोचिए, शक्ति, स्वतंत्रता, उत्कृष्टता का प्रतीक भी बताया गया है। और ऐसे में जगन्नाथ मंदिर पर उड़ती चीलों का झुंड क्या सच में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा अब की बार, या फिर प्रलय की घड़ी अब आ ही चुकी है? आपको क्या लगता है? अब की बार का जो जगन्नाथपुरी से जो वीडियो वायरल हुआ है इसे हमें किस प्रकार से देखना चाहिए? कमेंट करके बताइएगा जरूर। वणक्कम। मंच पर विराजमान तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी L मुरुगन जी, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति डॉक्टर K रामास्वामी जी, अलग अलग कृषि संगठनों से आए गणमान्य सभी महानुभाव, अन्य उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, और देश भर में डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से लाखों किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं यहां से उनको भी वणक्कम कहता हूं, नमस्कार कहता हूं। और सबसे पहले मैं आपकी भी और देश भर में जमा हुए
मेरे किसान भाई बहनों की भी क्षमा मांगता हूं। मुझे आने में करीब करीब 1 घंटा देरी हो गई, क्योंकि मैं आज पुट्टपर्ती में सत्य साईं बाबा के कार्यक्रम में था, लेकिन वहां कार्यक्रम थोड़ा लंबा चल गया तो मुझे आने में विलंब हुआ। आप सबको जो असुविधा हुई, देश भर में मैं देख रहा हूं काफी लोग बैठे हैं, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। मैं जब पांडियन जी का भाषण सुन रहा था, मुझे लग रहा था अच्छा होता किसी ने मुझे बचपन में तमिल सिखाई होती तो मैं आज उस स्पीच का इतना आनंद ले सकता था, लेकिन मुझे वो सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन जो कुछ मैं समझ पा रहा था, वो जल्लीकुट्टे की बात कर रहे थे, वे कोविड के समय जो कठिनाइयां हुई उसकी चर्चा कर रहे थे। लेकिन मैंने रवि जी को कहा है कि मुझे पांडियन जी के भाषण को हिंदी या अंग्रेजी में तैयार करके भेजे, मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। लेकिन मैं उनकी भावना को पूरी तरह आत्मसात कर रहा था, मैं अनुभव कर रहा था, और मेरे लिए बहुत अच्छा पल था ये। जब मैं यहां मंच में आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। मेरे किसान भाई बहनों, कोयम्बटूर की इस पावन धरती पर सबसे पहले मैं मरुदमलई के भगवान मुरुगन को प्रणाम करता हूं। कोयम्बटूर कल्चर, कंपैशन और क्रिएटिविटी की भूमि है। ये शहर अपनी दक्षिण भारत की उद्यम शक्ति का पावर सेंटर है। यहां का टेक्सटाइल सेक्टर देश की इकोनॉमी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, और अब तो कोयम्बटूर एक और मायने में विशेष बन गया है। यहां के भूतपूर्व सांसद सीपी राधाकृष्णन जी अब उपराष्ट्रपति के तौर पर हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं।